मतलब ना मुझे हस्बैंड को खाना परसने देना, ना मुझे हस्बैंड से बात करने देना, ना हस्बैंड को मेरे पास आने देना। मेरे रूम में मेरे हस्बैंड की एक चिंदी नहीं थी। मेरे रूम में कुछ भी नहीं था मेरा हस्बैंड का। कैसी शादी थी मुझे तो यही नहीं समझ में आया। सिर्फ उसने एक बच्चा पैदा करने के लिए मुझसे शादी किया था। वो दवाई अगर ला के दिए हैं उस चीज़ के लिए, अगर वो रूम में अंदर आ जाते थे तो मेरी सास पीछे से आवाज़ दे के उसको बाहर बुला लेती थी, मयंक बाहर आ। तुम्हारी माँ को तो शर्म नहीं आई ना दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने में। मेरे से कहती है कि नहीं, हमने तो सारिका के कहने पे ये शादी करे थे। पति कहता है कि मैंने सारिका के कहने पे शादी किया। जब अपनी माँ की सच्चाई सामने आई तो उन्होंने आगे बात नहीं सुनी, है ना। ये लोग नहीं चाहते कि ये रिश्ता सुधरे। अपना सिक्का खोटा होना गाइस, तो दुनिया को क्या दोष दें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनीता अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को पता है गाइस कि मैं यहाँ पर अपने ससुराल की जर्नी शेयर कर रही हूँ लास्ट वीडियो में, कि 1 अक्टूबर 2020 को मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया था। तो तब से लेके गाइस कंटिन्यू आज मतलब 2020 से कहना चाहिए, 1 अक्टूबर 2020 से अभी मतलब कहना चाहिए 24 स्टार्ट हो गया, फरवरी 2024 चल रहा है ये। तो सोचिए आप, तब से मैं लगभग 3 साढ़े 3 साल होने जा रहे हैं लगभग। बीच में मैंने आपको बताया था कि मैं 8-9 महीने के लिए भी मायके आई थी। 2019 में आई थी, फिर 2020 में फिर गई और फिर फाइनली 1 अक्टूबर 2020 को फिर आ गई। तब से कंटिन्यू मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ। इस समय में आज तक 1 अक्टूबर 2020 से फरवरी 2024 हो गया गाइस, मेरे ससुराल से किसी भी मेंबर ने, किसी ने भी ना मुझसे कोई फ़ोन में कांटेक्ट किया, ना ही किसी ने कोशिश करी कि चीज़ें सुधरें, ना ही किसी ने मिलने की कोशिश करी है। मेरे हस्बैंड ने कभी ये कोशिश आज तक नहीं करी कि वो कभी अपनी बेटी से आके मिल ले। 5 साल की होने जा रही है गाइस मेरी बेटी। मतलब 6 महीने की थी तब ससुराल छोड़ा था मैंने, और फिर बीच में मैं 2 महीने के लिए फिर गई थी, है ना? और उसके बाद से मैं कंटिन्यू फिर यहाँ अपने मायके में रह रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी भी मतलब अपनी बेटी तक से मिलने की कोशिश नहीं करी, ना कभी उससे बात करने की कोशिश करी। मतलब उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनका ये था ना कि वो लोग जो चाहते थे वो हो गया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे मजबूरन वो घर छोड़ना ही पड़ा, है ना। और वो यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया था। और तब से तो मुझसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, एक एक बार बस मेरी बड़ी ननंद का कॉल आया था मेरे पास, तो उससे मेरी बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि मतलब उन्होंने ज़्यादा देर तो मुझसे बात नहीं किया, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गया कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। मतलब मेरी सासू माँ की रियलिटी मेरे को समझ में आ गई, मेरे हस्बैंड की रियलिटी समझ में आ गई। मतलब ये लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं उस घर में रहूँ या ये रिश्ता निभे। ना मेरी सास चाहती थी, ना मेरा पति चाहता था, ना मेरी जेठानी, और बाकी लोग तो चाहेंगे ही नहीं। जब पति का ही नहीं है, पति ही सही नहीं है तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूँगी। तो ये था कि मतलब जब मैं मायके आई ना, तो मेरी बड़ी ननंद का फ़ोन आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्यों घर छोड़ा, मतलब तुमको नहीं छोड़ना था, और तुम ऐसा करती थी कि मतलब मम्मी को चाय नहीं देती थी। मेरी सास के लिए कह रही थी कि मम्मी को चाय पानी नहीं देती थी, खाना नहीं देती थी तुम, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने मेरे को बोली। तब मुझे समझ में आया कि मतलब मेरी सास बाहर मेरे लिए क्या फैला रही है। मैंने आपको बताया था भी कि मेरे हाथ से बना हुआ खाना, चाय पानी, मतलब मेरे हाथ से बनी हुई कोई भी चीज़ मेरे मतलब सास और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेते ही नहीं थे, मतलब नहीं खाते पीते थे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब मैं 2 महीने के लिए रह गई थी तो मतलब पहले भी जब मैं शादी होके गई थी तब भी मैं अपने हस्बैंड का कोई काम कर ही नहीं सकती थी, है ना। और उसके बाद जब मैं ये सारी चीज़ें हुई थी, मैं वापस आई थी, इन लोगों का, मेरी जेठानी सारिका और मेरे हस्बैंड का जब प्रूफ़ मिला था, मैं मायके में थी। फिर पारिवारिक बैठक हुई, उसके बीच में मैं 2 महीने के लिए गई। फिर वहाँ जो बैठक हुई उसके बाद मतलब टोटली इन लोगों ने मेरे हाथ से बना हुआ खाना-पीना बंद कर दिया था। मैंने आपको बताया था सिर्फ़ ससुर ही मेरे हाथ से बना हुआ खाना खाते थे, और मैं उनको परोस भी देती थी, सर्व कर देती थी। लेकिन मतलब ना मेरा हस्बैंड खाता था मेरे हाथ से बना हुआ, चाय, पानी, कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेते थे। मतलब शुरू-शुरू में गई थी तो 1-2 बार लिया है उन्होंने, और उसके बाद से टोटली बंद कर दिया। और सास ने भी ऐसे ही कर दिया। और शुरू-शुरू में मतलब वो भी ऐसा करती थी, जैसे मैं पूछती थी कि खाना सर्व कर दूँ, परस दूँ, तो वो मना कर देते थे। सास की नहीं, नहीं, हमको अभी नहीं खाना है, जब हमको लगेगा तो हम खुद खा लेंगे, हमारी टेंशन मत लो। और फिर मैं गई,
बच्चे को भी मेरे को देखना पड़ता था। मेरी बेटी उस समय बहुत छोटी थी, साल भर की ही हुई थी जस्ट, है ना? तो मतलब मुझे तो सारी चीज़ें देखना पड़ता था। मैंने आपको बताई थी घर में ना कोई काम वाली थी, ना कुछ थी, है ना? मतलब जब मैं फाइनली ससुराल छोड़ के आ रही थी तब इन्होंने 10-15 दिन पहले काम वाली रखा था। मतलब जब इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान ही कर दिया था। और वो भी मैंने बताई थी कि इन लोगों ने नहीं रखा था, मेरी हेल्प किसी और ने किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोग, हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो बड़ी ननंद का कॉल आया कि मैं चाय-पानी नहीं देती सास को, खाना नहीं देती, खाना सर्व नहीं करती। तो मैंने बोली ये आपसे किसने कहा? उन्होंने तो बताया नहीं मुझे। मुझे तब समझ में आया कि मेरे लिए ये फैलाया जाता है कि मैं मतलब घर का काम नहीं करती हूँ, मैं खाना सर्व नहीं करती हूँ, मैं चाय-पानी नहीं देती हूँ। तो मैंने मतलब डबल गेम मेरे साथ खेला जा रहा था कि जब मैं पूछती थी, मैं देती थी तो मेरे हाथ से बना किसी को खाना नहीं है, है ना? मेरा हस्बैंड भी ऐसा था कि जेठानी के यहाँ से आता था तो वो खा लेगा, लेकिन मैं चाय-पानी दूँगी तो वो मतलब मुँह से बोलता भी नहीं था कि मेरे को नहीं खाना है, मतलब छोड़ के चला जाता था। और ये कंटिन्यू कंटिन्यू चलता था। तो जब बहुत दिन होंगे गाइस तो मैं तो बोलूँगी कि आप क्यों नहीं चाय पी रहे हो, क्यों नहीं खाना खा रहे हो? तो हमको उसका रीज़न भी नहीं बताना। है ना? मतलब मैं नाश्ता भी दूरे दे रही हूँ तो नहीं खाना। और वही जेठानी डब्बा रखवा रही, मेरी सास तो डेली वहाँ जाती थी, तो कहीं मेथी की पूड़ी, कहीं दुनिया भर की चीज़ें रखा रही है, तो वो ठूस ले रहा है मेरा हस्बैंड। अब मैं यही शब्द यूज़ करूँगी कि वो ठूस ले रहा है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो ताज़ा तुरंत का बना के दे रही हूँ, तो उसको नहीं खाना, ना चाय पीना, ना पानी पीना, और फिर रीज़न भी पूछ रही हूँ कि क्यों? तो वो भी नहीं बताना है ना? ऐसे कब तक चलेगा? और ऐसे ही सास करती थी। और फिर उसने मेरी मतलब बड़ी ननंदों अपनी बेटियों से जो भी बताया हो, तो फिर मैंने दीदी से बोला कि देखिए दीदी, बोले, मैंने तो साफ बोला क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपनी सास की देखी थी हरकतें, मैंने साफ बताया कि जब मैं चाय पानी बना रही हूँ तो वो मैं खाना सर्व करने के लिए बोल रही हूँ, तो वो कह रही हैं कि नहीं नहीं मैं खुद सर्व कर लूँगी, मैं खुद ले लूँगी, हमारी टेंशन ना लो। तो मेरे को तो बच्चे को भी देखना है ना। और देखिए अगर आपको खाना है तो आप मेरे से बोल भी सकती है ना कि कब बेटा तो कभी मेरी सास ने बोला ही नहीं, है ना? कभी नहीं बोला। तो कम से कम नाम ही लेके बोल देती मेरे से कि अनीता खाना दे दे, मेरे को भूख लगी है। जब मैं आपसे पूछ रही, आप मेरे को मना कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना। लेकिन नहीं, वहाँ क्या बता रही हैं सब जगह कि नहीं वो खाना नहीं देती, मुझे चाय-पानी नहीं देती। चाय मैं बना के रख देती थी, मतलब ऐसा होता था कई बार सामने रहती थी तो चाय मैं दे देती थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरी बेटी है, सूसू-पोटी कर ली है, छोटी तो है, तो कहीं कुछ कर ली, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं छना के ढक के उनके सामने रख देती थी टेबल में जहाँ वो तैयार होती थी, तो मैं वहाँ रख देती थी कि ये ले लेंगी, या गैस टेबल पे कि ये आके ले लेंगी, है ना? कई बार मैं हाथ में दे देती थी, जैसी सिचुएशन होती थी वैसा। तो वो चाय नहीं पीती थी, और 1-2 बार मैंने बताया कि मैंने देखा छुप के, तो वो क्या करती थी, फेंक देती थी उस चाय को। और जब मेरी काम वाली लगी थी, वही मैंने आपको बताया था लास्ट लास्ट में, तो 1-2 बार मैंने ये भी देखा कि वो चाय वो उसको दे देती थी, है ना? अब ये अपने बेटे के सामने ये शो करती होंगी कि ये मेरे मतलब मैं चाय नहीं देती या पानी नहीं देती, ये चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई। तो वो ये इन लोगों का एक मतलब कहना चाहिए एक ओछी मानसिकता कि मतलब सास भी कहना चाहिए ये कि वो नहीं चाहती थी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें सुधरें, है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इतनी सारी चीज़ें हुई थी, तो कोई भी माँ चाहती यार तो दोनों बेटों का घर बसने देती, है ना? ऐसा नहीं करती कि एक बेटे के लिए दूसरे का वो कर दे, है ना? और मैंने आपको पहले भी बताया था मैं चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी उस समय एट अ टाइम में, है ना? और वो मेरी गलती थी कि मैंने सामने वाले का सोचा, इसलिए आज मेरा रिश्ता टूट रहा है ना? तो ठीक है ना, चलिए कोई नहीं है, क्योंकि उस घर में कोई चाहता ही नहीं था। और सबसे मेन चीज़ अपना सिक्का खोटा होना गाइस, तो दुनिया को क्या दोष दें, है ना? अगर हस्बैंड सही होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की, और होती भी तो उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जब हस्बैंड ही सही नहीं है तो अपन किसी को क्या दोष दें। तो ये हुआ कि ननंद से जब बात हुई तो मैंने भी अपनी बातें रखी, तो वो मतलब उसको ये लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या जो उसको भी लगा, है ना? उनको जो भी लगा। तो नहीं ऐसा है, वैसा है, वो उन्होंने उस बात को टाला। फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि कौन-सी माँ ऐसा बोलेगी? मेरे को आज मैंने बोली आपकी मम्मी मेरे से ये बोलती है कि तेरे को यहाँ खाने-पीने को तो मिलता है, रहने और खाने को तो मिलता है, और क्या चाहिए? ये बात सुन के सडनली उन्होंने फ़ोन काट दिया। जब अपनी माँ की सच्चाई सामने आई तो उन्होंने आगे बात नहीं सुनी, है ना? और जितना उनकी माँ ने उनको बताया, भड़काया जो भी, तो वो सुन के उन्होंने मुझे कॉल लगाया कि ऐसा है अनीता, वैसा है अनीता। और जब मैंने सच बताना शुरू किया तो उन्होंने कॉल काट दिया। तो आप समझ सकते हैं ना कि ये लोग कितना मतलब कितनी सच्चाई है इस रिश्ते में, ये लोग क्या चाहते हैं।
ये लोग नहीं चाहते कि ये रिश्ता सुधरे या एक हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहे। बिल्कुल भी नहीं गाइस, अगर ये चाहती, मेरी सास चाहती तो मेरा रिश्ता बच सकता था, है ना? लेकिन नहीं, इनने सारिका को नहीं छोड़ना चाहा। उनका यही था शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। मेरे हस्बैंड, मैंने बताया था, मतलब मेरे रूम में एक हस्बैंड वाइफ शादी होके जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ गाइस, मेरे रूम में मेरे हस्बैंड की एक चिंदी नहीं थी। मेरे रूम में कुछ भी नहीं था मेरा हस्बैंड का। मैंने आपको पहले भी बताया कि हस्बैंड भी नहा धो के आता था, तैयार होता था तो जेठानी के रूम में। इवन जो मतलब मेरे यहाँ बिज़नेस है ना? तो जो बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें हैं वो पूरी जेठानी के पास रहती थी। मेरे हस्बैंड के जो डॉक्यूमेंट्स रहते थे वो तक सारिका के पास रहते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब डॉक्यूमेंट्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई गाइस, मतलब कहना चाहिए कपड़े, एक रुमाल आपको मेरे रूम में नहीं मिलेगी मेरे हस्बैंड की। ये थी मेरी शादीशुदा लाइफ, आप समझ सकते हो। और मेरा हस्बैंड तो कभी, मैंने बताई थी ना, रात में आता था 1:30 बजे 2 बजे रूम में आता था और सुबह 6 बजे उठ के रूम से भग जाता था। मतलब उसका रहना नहीं रहना, मतलब कैसी शादी थी मुझे तो यही नहीं समझ में आया। सिर्फ उसने एक बच्चा पैदा करने के लिए मुझसे शादी किया था कि ये फंसी रहेगी और हम जैसा ना चाहेंगे वैसा करेगी, और समाज को एक रहेगा कि हाँ इन लोगों की, इसकी एक बीबी है, बच्चा है। लेकिन अंदर आके कौन देखता है, इसकी अंदर की कहानी किसी को नहीं पता होती है। जो झेलता है ना वो ही जानता है। तो ये गंदगी मतलब कितने दिनों से चली आ रही है और इनके रहते में चली आ रही है। मतलब सास ससुर सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है, और सब देख सुन रहे थे। उसके बावजूद मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, फलाना नहीं है। मेरी सास जो कहती थी ना, छोटी जात के जैसे हरकतें नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मतलब ना मुझे हस्बैंड को खाना परसने देना, ना मुझे हस्बैंड से बात करने देना, ना हस्बैंड को मेरे पास आने देना। अगर कभी धोखे धड़ाके से ना दिन में अगर मेरा हस्बैंड रूम में आ गया, जैसे मुझे शुरू में कुछ दिक्कत हुई थी, नया नया पानी चेंज वगैरह हुआ था, तो थोड़ी सी मेरे को तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं दवाइयाँ ववाइयाँ मंगाने के लिए अगर उनको बोली हूँ और वो मेरे को दवाई अगर ला के दिए हैं, उस चीज़ के लिए अगर वो रूम में अंदर आ जाते थे, तो मेरी सास पीछे से आवाज़ दे के उसको बाहर बुला लेती थी, मयंक बाहर आ। अब उस मयंक बाहर आ, ये मेरी सास बोलती थी, और उसके पीछे मेरी जेठानी खड़ी रहती थी ऐसे करके, दरवाजे में टकटकी लगा के। मैंने तो बताया था मेरे ससुराल के रूम एक सीध में है, तो ऐसे टकटकी लगा के देखती रहती थी ये निकल रहा है बाहर कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि अगर मेरी सास का कहना मेरा हस्बैंड नहीं मानता ना, तो मेरी जेठानी धड़ धड़ा के रूम में घुस जाती है। मतलब कोई प्राइवेसी नाम की वहाँ कोई चीज़ ही नहीं है। कुल मिला के सिर्फ एज अ नौकरानी के लिए मुझसे शादी की गई थी और कुछ भी नहीं था। तो बस यही था कि मेरी, मतलब क्या इन लोग क्या कर रहे थे, ये आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब कितनी गंदी मानसिकता है मेरी सास की, कितनी गंदी मानसिकता है। मतलब इतना सब कुछ हुआ, मैं 2 महीने के लिए वहाँ रहने के लिए आई, उसके बाद वो ये लोगों को बता रही है अपनी बेटियों के कि खाना नहीं देती, ये नहीं देती। मतलब मैं दे रही हूँ तो मुझे मना करना है ना? और बेटियों को भी सुनिए कि जब मैं उनकी माँ की सच्चाई बताई तो उन्होंने फ़ोन काट दिया, और उनकी माँ ने मेरे बारे में क्या-क्या ऊट-पटांग बोला, तो वो सुन के मुझे भड़-भड़ा के फ़ोन लगा दिया कि अनीता तुम ऐसा करती हो, वैसा करती हो। तुम्हारी माँ जो करती है उसके लिए क्या है बताओ? तुम भी तो उन्हीं की बेटियाँ हो ना? अगर तुम में से किसी भी एक बहन के साथ मेरे जैसा केस हो जाता तब क्या करते? तुम्हारी माँ को तो शर्म नहीं आई ना दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने में। मेरे से कहती है कि नहीं हमने तो सारिका के कहने पे ये शादी करे थे। पति कहता है कि मैंने सारिका के कहने पे शादी किया था। तो क्या दूध पीता बच्चा है? सारिका जो बोलेगी वो करेंगे। सारिका के कहने पे हमने शादी करे हैं। सारिका जो बोलेगी बिल्कुल वो करेंगे। तो मैं क्या उसकी, सारिका की पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ कि सारिका जो बोलेगी इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे तो कर दे, शादी कर ले तो कर ले, सारिका बोल रही है छोड़ दे तो छोड़ दे। अकल नहीं है तुम में? किस टाइप के लोग होते हैं गाइस, आप समझ सकते हो कि कहते हैं ना, भांति-भांति के लोग हैं इस दुनिया में। आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे लोग होंगे। पर ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा गाइस। तो प्लीज़ मैं ये जो अपनी ससुराल की जर्नी शेयर कर रही हूँ गाइस, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरी एक मदद कीजिए गाइस, कि आपकी छोटी सी हेल्प मेरी बहुत बड़ी मदद हो सकती है गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की चीज़ें आपको अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और अपना हमेशा अपना ध्यान रखिए।